गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? ओके बच्चों, आज डेट है 11 दिसंबर 2020 और आज हम साइंस पढ़ेंगे। ओके चलिए, अब मैं बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको उसका आंसर आता होगा वो इंडिकेट करेगा और अपने आंसर को फुल सेंटेंस में देगा। ठीक है, चलिए बताइए, वेयर डू यू लिव विद योर फैमिली? मैम वी लिव इन होम विद आवर फैमिली। वेरी गुड। व्हाट आर द एंटरटेनमेंट थिंग एट होम? मैम लाइक टीवी, रेडियो, मोबाइल एक्सेट्रा। वेरी नाइस। देन व्हाट डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड रेडियो? मैम टीवी को हम लोग देख सुन सब सकते हैं और रेडियो को हम लोग खाली सुन सकते हैं। Very good. Then what does the voice say in science language? मैम वॉइस से साउंड इन साइंस लैंग्वेज। Nice. What do you understand by sound? Okay. Now today we are going to study about sound. Okay. Then बताइए कि साइंस लैंग्वेज में वॉइस को क्या कहते हैं? मैम साउंड। साउंड कहते हैं। Then what is sound? मैम साउंड Sound is the form of energy which produce the sensation of hearing. Sound can travel through medium. The loudness of sound is measured on a specific scale called the decibel scale. यानी साउंड क्या है? साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। यानी हम कोई चीज़ जो सुनते हैं वो किसके थ्रू सुनते हैं, उसको हम साउंड कहते हैं। जब एक सेंसेशन होता है कोई चीज़ का, उसको हम साउंड कहते हैं। एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि ध्वनि जिसे कहते हैं, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि को मापने के लिए यानी साउंड का मेजरमेंट करने के लिए एक स्पेशल स्केल होती है जिसको हम डेसिबल स्केल कहते हैं। ओके, यानी साउंड को अगर हमें मेजर करना होता है तो उसे हम डेसिबल स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्वनि जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ठीक है, चलिए बताइए, साउंड क्या होता है? साउंड किसका फॉर्म होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। देन व्हाट इज अ वाइब्रेशन? कंपन क्या है? ओके, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी साउंड जो होता है वो किसी चीज के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने अपने घरों में घंटियां देखी होंगी पूजा की, आप उसको बजाइए या किसी थाली प्लेट को बजाइए तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है, यानी वो कांपने लगती हैं चीजें, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो कहते हैं द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट and is propagated through a medium from one location to another। यानी कि एक जगह से प्रोड्यूस होकर दूसरी जगह जाता है। यानी हम मंदिर में यानी अपने घर के पूजा घर में जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमें दूसरे रूम तक सुनाई देती है। वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होता है वो दूसरे रूम तक जाता है। ठीक है, फिर है द टू एंड फॉर बैक एंड बोथ मीडियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कंपन से प्रोड्यूस होता है। फिर है एसआई यूनिट ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? इट्स हर्ट्ज होता है। यानी कि कंपन को नापने के लिए जो एक यूनिट होती है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको स्क्रीन में एक ड्रम दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब हम इस ड्रम को हिट करते हैं, हिट करने पर इसमें जो मेम्ब्रेन होती है यानी जो लेयर होती है ड्रम की, वो उसमें क्या होता है? उसमें वाइब्रेशन होने लगता है और उससे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी आपने जैसे देखा होगा बारात में जैसे वो ड्रम बजाते हैं ना, तो उनकी जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमें क्या दिख रहा है? गिटार। गिटार में क्या होता है? व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन अ मेक अ मोशन। उसमें मोशन होता है, यानी हम उसको खींचते हैं तो वो आगे पीछे मूवमेंट होता है, यानी उसमें भी वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन के कारण भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग थ्रू मोशन, बैक एंड थ्रो मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, यानी कि जब हम किसी चीज में कंपन करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो आपको वाइब्रेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे कि वाइब्रेशन की यूनिट क्या होती है, उसमें हम किसे मेजर करते हैं? हर्ट्स होती है। वेरी गुड, यानी वाइब्रेशन को हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो ये बताइए कि साउंड जो होती है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है? यानी अगर आपके घर के बाहर जो है कोई बस या गाड़ी जा रही होती है तो उसका साउंड आपको सुनाई देता है? वेरी गुड, सुनाई देता है। तो वो कैसे सुनाई देता है, क्यों सुनाई देता है वो साउंड?
साउंड कैसे ट्रैवल करता है एयर में? तो साउंड जो होता है वो ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस रूम में हैं और आपके फादर या मदर दूसरे रूम में हैं, उन्होंने आपको वहां से आवाज दी तो आपको यहाँ सुनाई देता है ना? कैसे सुनाई देता है? तो उसके लिए क्या होता है, जब वो साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमारे एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उनके थ्रू वो साउंड ट्रैवल करते हुए आप तक आता है, ठीक है? यानी साउंड जो है वो ट्रैवल करता है किसमें? एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो साउंड ट्रैवल करके आपको सुनाई देता है। जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं, हमारी देखिए आपको स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें एक क्लॉक दी है जो कि अलार्म क्लॉक है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है, द एयर वाइब्रेट बट डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम अलार्म, यानी अलार्म जो है वो वहां से ट्रेवल करके आप तक नहीं आ रहा है। अलार्म में जो वाइब्रेशन हुआ उससे प्रोड्यूस हुआ क्या? साउंड। वो साउंड जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए आपके ईयर तक आया तो आपको वो सुनाई दे गया, ठीक है? यानी एयर में जो साउंड होता है वो ट्रैवल किसके थ्रू करता है? एयर में जो साउंड है वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है? एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है? अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में कैसे ट्रैवल करता है? तो सॉलिड में ट्रैवल करने के लिए भी देखिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो इस पे दिख रहा है कि एक मेज दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, जिसके वन साइड पर एक लड़का खड़ा है और दूसरी साइड पर एक और लड़का है जिसने अपने कान को टेबल पे लगा के रखा है। अगर आप अपने एग्जाम्पल अपनी खुद के घर पे देखें तो जो टेबल हमारे पास रखी होती है, इसको आप ऐसे करके नॉक करिए, ठीक है? नॉक करिए और दूसरे साइड से दूसरे किसी पर्सन को बोलिए कि वो कान लगाए, तो वहां पे भी उसको वाइब्रेशन के थ्रू साउंड सुनाई देता है, ठीक है? यानी साउंड जो हो रहा है वो उसको सुनाई दे रहा है। यानी यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है। यानी जो किसके मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है? यानी साउंड जो ट्रैवल करता है वो एयर में एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू और सॉलिड में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है बच्चों? आपको समझ में आ गया? चलिए हम देखते हैं आज आपने कितनी चीजें सीखी हैं, कितना आपको समझ में आया, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप उसके जवाब दीजिएगा, ठीक है? चलिए बताइए, हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। वेरी गुड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड? डेसिबल। प्लीज आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। The measurement of the Sound sound is decibel. in decibel. It is the unit of measuring sound. Okay. Hertz is the unit of what? Hertz is the unit of measuring vibration or frequency. Very good, measuring vibration and frequency. How sound travel in air? Sound travel by air molecules in air. Very nice. Does the sound need medium for travel? Yes, ma'am. Sound need medium for travel. Very good. यानी आपको आज जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया, ओके? चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, ओके? आपसे मैं पूछूंगी, आप बताइएगा। चलिए बताइए, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। True. वेरी गुड। सेकेंड वन इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर साउंड ट्रांसमिशन। False. फॉल्स। वेरी नाइस, यानी आपको समझ में आ रही हैं चीजें जो आपने पढ़ी। फिर बताइए, द साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स। True. वेरी गुड। द साउंड मेजर्स इन हर्ट्स। False. फॉल्स। अच्छा बताइए, साउंड मेजर किस में करता है फिर? हर्ट्स में नहीं होता तो? इट्स मेजर इन डेसिबल, ओके? द यूनिट ऑफ वाइब्रेशन इज डेसिबल। Yes, ma'am. द यूनिट ऑफ वाइब्रेशन इज डेसिबल। No, ma'am. Sorry. Yeah, it's false. Unit of vibration is hertz. Okay? आई होप आपको आज समझ में काफ़ी आ गया होगा जो कुछ पढ़ाया है। अब आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। होमवर्क इज लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस साउंड नियर अबाउट यू। यानी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं उनकी एक लिस्ट बना के लाइएगा। ओके, थैंक यू क्लास।